प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। वीडियो के इस भाग में हम लोग आज षष्ठम पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। संस्कृत माधुरी के इस पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों के पाठ वर्णन को मैंने YouTube में पहले ही डाला हुआ है। षष्ठम पाठ, जिसका शीर्षक है सर्वनाम परिचय, इसमें तत् और एतत् के वाक्यों में प्रयोग बतलाए गए हैं। तीनों लिंगों में इसके अलग अलग शब्द होते हैं। तत् का होता है तत्, ते, तानि, और एतत् का होता है एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एताः, एतत्, एते, एतानि। और इसी अनुसार से तत् में भी होता है। पहला तो हो गया नपुंसक लिंग का तत्ते तानि, और उसके पश्चात सह, तौ, ते और सा, ते, ताः, यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए है। इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर तालिका बनी हुई है। तालिका के अनुसार से शब्दों को सजाया गया है। तत्, एतत्, किम, युष्मत्, अस्मत्, ये सभी सर्वनाम के शब्द हैं। इनका प्रयोग संज्ञक शब्दों के बदले में किया जाता है। जैसे यहाँ है, दिखलाने के लिए, नज़दीक के चीज़ को दिखलाने के लिए एतत् का प्रयोग किया जाता है, और दूर के चीज़ को बतलाने के लिए तत् का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत्, उदाहरण के अनुसार से रिक्त स्थान को पूरा करना है। पहला ऑलरेडी भरा हुआ है, जिसमें लिखा है एतत् पुस्तकम तत् पुस्तकम। छत्रम है, उसमें लिखेंगे एतत् छत्रम, और दूसरा छाता दूर में है तो तत् छत्रम। यहाँ पर लड्डू है, नज़दीक में है, एतत् मोदकम, और दूसरा होगा तत् मोदकम। इसके बाद है आम है, नज़दीक में और दूर में भी है। नज़दीक वाले आम के लिए लिखेंगे एतत् आम्रम, और दूर वाले आम के लिए लिखेंगे तत् आम्रम। उसी अनुसार से वचन को बदलना है, चित्र को देखकर। उदाहरणानुसारम वचन परिवर्तनम कुरुत, कहते हैं कि वचन बदलना है। तो तत्फलम, तत्फलम का जो होगा बहुवचन, तत् का तानि और फलम का फलानि, तो इसका वचन हो जाएगा तानि फलानि, यानी बहुत से वह फल और वे सब फल, बहुत से फल के लिए। इसी अनुसार से है ते बालिके, दो लड़कियों के लिए है, और इसका बहुवचन होगा ताह बालिका, वे सब लड़कियां। शह बाला, वह बच्चा, ते बालका, वे सब लड़के, इसका बहुवचन हो जाएगा एतत् नेत्रम, यह आँख, एतानि नेत्राणि, ये सब आँखें। एषः वृक्षा, यह वृक्ष, और एते वृक्षा, ये सब वृक्ष। तो ते का मतलब हो जाएगा वे सब, ते बालका, वे सब लड़के, और ताह बालिका, वे सब लड़कियां। एते वृक्षा, जिसका मतलब होता है ये सब वृक्ष। इसके बाद है समुचितम मेलनम कुरुत, कह को क्वेश्चन मार्क प्रश्न सूचक चिन्ह कौन से मिलाया गया है, कौन। इसके बाद है तत्, तत् पुस्तकम, एषः मयूरः, तत् पुस्तकम क्योंकि पुस्तक नपुंसक लिंग का शब्द है, उसे तत् से मिलाना है तो तत् से मिलाएंगे। और एषः मयूरः, मोर है तो उसे मोर से मिलाएंगे, और यहाँ पर मोर है तो मोर के पिक्चर से उसको मिला देना है। एते छात्रे, दो छात्राएं हैं, उन छात्राओं के पिक्चर से मिला देना है। यहाँ चित्र में मिलाना है। इसके बाद है चौथा नंबर, इसमें तत् नपुंसक लिंग के तीनों वचनों को
जो लिखा हुआ है उसके आधार पर उसी के अनुसार से बाकी शब्दों के भी रूपों को लिखना है। जैसे है तत् नपुंसकलिंग में तत् ते तानि, तो एतत् के स्त्रीलिंग में होता है ऐसा एते एता, तो बीच में एते लिखा हुआ है तो आगे लिखेंगे ऐसा और अंत में लिखेंगे एता, तो पूरा हो जाएगा। किम का नपुंसकलिंग किम है के और कानी होता है, तो के और कानी लिखना है। इसके बाद में तत् के सामने में जो है वह खाली है और अंत में भी खाली है, बीच में तौ लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखना है सह तौ ते, तब पूरा हो जाएगा। सह लिखेंगे और ते लिखेंगे तो सह तौ ते। एतत् पुल्लिंग एषः लिखा हुआ है और इसके आधार पर लिखना है तो एतौ और एते लिखा जाएगा। इसके बाद किम है, किम पुल्लिंग कह कौ के, तो किम पुल्लिंग में हो जाएगा कह कौ के। इस प्रकार से इसे पूर्ण रूप से लिखना है। इसके बाद है 5 नंबर, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रच्यत, चित्र को देखकर वाक्य को पूरा करना है। 2 बच्चों के बीच की वार्तालाप है। पहला अहम से शुरू है, अहम रमेशः अस्मि दिया हुआ है। उसके बाद में है असि, असि के लिए सर्वनाम का शब्द त्वम होता है, तो त्वम कह असि, तो उसके बाद में जो प्रश्न है अहम सुनीता अस्मि, मैं सुनीता हूँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर अहम और त्वम का प्रयोग करना है। अहम और त्वम को उभयलिंगी शब्द भी माना गया है और इनके लिए अलग अलग लिंगों के शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तत् के लिए तीनों लिंगों के अलग अलग शब्द होते हैं, फिर एतत् के लिए भी तीनों लिंगों के अलग अलग शब्द होते हैं, इदम शब्द में भी अलग अलग होते हैं शब्द, लेकिन जो है बोलने वाले और सुनने वाले के लिए जो है वह समान लिंग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी इसलिए क्योंकि एक ही लिंग के शब्द का प्रयोग दोनों में किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर भी है, एक ने कहा कि जैसे अहम रमेशः अस्मि, मैं रमेश हूँ, और अंत में कहा गया है अहम सुनीता अस्मि, मैं सुनीता हूँ, तो इस यहाँ पर लिंग के अनुसार से अलग अलग शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद है सप्तम पाठ। सप्तम पाठ में है धातु परिचय। षष्ठ पाठ में था सर्वनाम परिचय और इसमें धातु परिचय। तो सर्वनाम और धातु के मिलने से लघु वाक्य का निर्माण होता है। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, खेलना, ये सभी जो हैं वह हिंदी में क्रिया के शब्द माने जाते हैं, जिसका मूल रूप होता है पढ़, लिख, खेल, कूद, दौड़, यह सब। उसके आधार पर वैसे ही इन शब्दों को जैसे पढ़, लिख, खेल, कूद को धातु कहते हैं, वैसे ही संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ है, चल है, नम है, हस है, गम है, पद है, तो इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य, छोटे छोटे वाक्य बनाए गए हैं। इस लेसन का भी पार्ट डिटेल मैंने पहले ही YouTube में डाला हुआ है, जिसे आप अपने इस अध्याय के आधार पर, अपनी कक्षा के आधार पर आप देख सकते हो। और इसमें सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वह होता है, उसका सूत्र है अति, अतः, अंति। धातु के साथ में अति, अतः, अंति लगने से वह क्रिया का अलग अलग रूप होता है। जैसे पठती, पठता, पठन्ति, खादति, खादता, खादन्ति, वदति, वदता, वदन्ति, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, हाँ, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, पतति, पततः, पतन्ति, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। इस प्रकार से नमति, नमतः, नमन्ति और धावति, धावतः, धावन्ति। यह जिसके बारे में हम बात करते हैं उसके लिए यह तीता हंती का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मध्यम पुरुष यानी कि हमारी बातों को सुनने वाला, उसके लिए हम लोग सी थ थ का प्रयोग करते हैं, असि, अथ, अथ। तो पठती, पठसी, पठथा, पठत। अगर पठ के साथ में लगाएंगे तो, अब लिख के साथ में लगाएंगे तो बनेगा लिखसी, लिखथा, लिखत। उसी अनुसार से उत्तम पुरुष में आमी, आव, आम होता है। तो
पठामी पठावा पठामा, लिखामी लिखावा लिखामा, हाँ, बदामी बदावा बदामा, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। शब्दों का अर्थ शब्दार्थ यहाँ पर दिया हुआ है, शब्दार्थों को बोलकर पढ़ेंगे, पढ़कर याद करेंगे, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब प्रश्नोत्तर में आए, सब जो है सप्तम पाठ के प्रश्नोत्तर। यहाँ फॉर्मेट बना हुआ है, उसे बोलकर पढ़ना है, उसके अनुसार से उसे याद करना है। तो पठती पठता पठन्ति, खादति खादता खादन्ति, क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति, इसे बोलकर पढ़कर याद करना है। इसके बाद है आम और ना के लिए। चित्र को देखकर शब्दों का अभ्यास करना है और उसमें हाँ या ना को आम और ना के रूप में बतलाना है। क नंबर में है किम सुकौ कूजता, यहाँ पर है तोता है और दो तोते आपस में बैठे हुए हैं, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है आम। हाँ, किम वृक्ष अस्ति, क्या पेड़ है, पेड़ है तभी डाल है, इसका मतलब पेड़ है, तो कहेंगे आम। बालका पठन्ति किम, क्या बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें से कोई भी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ, और इसलिए इसमें से कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कहेंगे न। किम जना भ्रमति, तो क्या आदमी घूमता है, तो एक आदमी दिख रहा है वहाँ पर घूमते हुए, तो वहाँ पर कहेंगे आम। ऐसा सूर्योदय अस्ति किम, हाँ, यह सूर्योदय है क्या, तो यहाँ पर कहेंगे आम, क्योंकि सूर्य निकल रहा। इसके बाद है 3 नंबर, इसमें कहते हैं जो है क्रियाओं के अर्थ से, उचित अर्थ से उसको मिलाना है। धाव का मतलब होता है दौड़ना, अस का मतलब होता है होना, भव का मतलब होता है घूमना होना, और भ्रम का मतलब होता है घूमना। इसी प्रकार से इनके अर्थ जो होते हैं उसके सामने में मिलाना है। तो पहला धाव मिलाया हुआ है दौड़ना से, और अस को होना से मिलाएंगे। भव का मतलब भी होना होता है, लेकिन यहाँ पर अस का मतलब होना बतलाया गया है, तो इस अस से मिलाएंगे। और भ्रम का मतलब होता है घूमना, तो उसे घूमना में मिलाएंगे। और अस्था या तिष्ठ का मतलब होता है ठहरना या बैठना, तो उसे इससे मिला देना है। फिर गम या गच्छ का रूप होता है जाना, तो उसे इससे मिलाना है। लेकिन जब आप उत्तर पुस्तिका में लिखो तो क्रम से इसे सीधे में इसके सामने में लिखना है, यहाँ क्रॉस करके नहीं, नंबर उसके सामने में होगा, जो नंबर है वही नंबर होगा, और उसके सामने में उसे लिखेंगे। इसके बाद है अशुद्धि संशोधनम कुरुत, अशुद्धि का संशोधन करना है। तो ऐसा मक्षिका, यहाँ पर अस्था जो क्रिया का मूल रूप है उसे दे दिया गया है, तो अस्थाति ना होकर उसकी जगह में होगा तिष्ठति, क्योंकि अस्था का तिष्ठ रूप जो है वह वर्तमान काल में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें से जितने भी शब्द हैं जिसमें कि वह उसका मूल रूप का प्रयोग किया गया है, तो मूल रूप का प्रयोग ना करके उसके जो प्रचलित प्रयुक्त रूप हैं वह उनका प्रयोग होगा। दूसरे वाक्य में भी उसी प्रकार से होगा, जैसा पहला ऑलरेडी दिया हुआ है ऐसा मक्षिका अस्ति। उसके बाद है रामः दृश्यति, दृश्यति ना होकर के वहाँ पर पश्यति होगा, क्योंकि पश्यति लट लकार के लिए वह प्रचलित रूप है, तो रामः पश्यति यह सही रूप होगा। तव बालको गमतः, गमतः ना होकर के त होता है, लेकिन गम मूल रूप है और प्रचलित रूप है उसका गच्छ, तो यहाँ पर होगा तव बालको गच्छतः। सायंकाल भूति, भूति ना होकर के भू जो है उसका मूल रूप है, यहाँ पर भू का भव रूप प्रचलित रूप है, तो यहाँ पर होगा भवति, सायंकाल भवति। बालिका पाति, पा जो है मूल रूप है, पा ना होकर के उसके स्थान पर होगा पीबती, तो वह पीबती लिखेंगे, तो बालिका पीबती। तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा जो कि आप लिखोगे वह है रामः पश्यति, यह सही होगा। तो बालको गच्छतः, सायंकाल भवति, बालिका पीबती, इस प्रकार से इसे लिखेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, इसमें बहुवचने परिवर्तित, पूरे वाक्य को बहुवचन में बदलना है, यानी सह को भी बहुवचन में बदलना है और उसके क्रिया रूप को भी बदलना है। तो सह लिखति
मतलब है वह लिखता है, तो इसका बहुवचन रूप होगा ते लिखंती, वे सब लिखते हैं। ते लिखंती ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, उसे भी आप जब अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें तो उस क नंबर के उत्तर को भी निश्चित रूप से लिखना है। ख नंबर में है बालिका नृत्यति, तो इसका जवाब होगा बालिका नृत्यंती। इसके बाद है पत्रम पतति, इसका होगा पत्राणि पतंती। जैसा कि जानते हैं री र और मूर्धन स होने पर जो है वह न के स्थान पर ण हो जाता है, तो वही पत्राणि है, तो यहाँ पर पत्रम पत्रे पत्राणि हो जाएगा, पत्राणि पतंती। बहुत से पत्ते यानी पत्ते गिरते हैं, पत्ते कहने से बहुत से पत्तों का बोध होता है, तो पत्ते गिरते हैं। सा पश्यति, वह देखती है, तो सा का बहुवचन ता होता है, तो कहेंगे ताः पश्यन्ति। इसके बाद है अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं, इसका बहुवचन होगा अश्वौ का अश्वाः, तो अश्वाः धावन्ति। इसके बाद है चटका कुजति, चिड़िया चहचहाती है, तो चटका का होता है चटका चटके, चटका बहुवचन होता है चटका, तो होगा चटका कुजंती। इसके बाद है 6 नंबर में मित्रम वदति, तो इसका बहुवचन हो जाएगा मित्रम मित्र मित्राणि, मित्राणि बहुवचन होता है, तो मित्राणि वदन्ति। तो इस प्रकार से जो आप लिखोगे वह बहुवचन के शब्द होंगे बालिकाः नृत्यन्ति, पत्राणि पतन्ति, ताः पश्यन्ति, अश्वाः धावन्ति, चटकाः कुजन्ति, मित्राणि वदन्ति। और इसके बाद जो 6ठा नंबर है वह नीचे चित्र के अनुसार से उसे भरना है। नीचे शब्द भी दिए हुए हैं, कोष्ठक में शब्द हैं, उसी से चुन करके भरना है। यहाँ पर देख रहे हैं माता भोजन पका रही है, यहाँ पर होगा माता भोजनम पचति। पितामह समाचार पत्रम पठति, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो पढ़ता है किस सेंस में होगा पठति, हिंदी में पढ़ते हैं बोलेंगे यहाँ पर, लेकिन संस्कृत में लिखाता है पठति, तो पढ़ता है इसका मतलब होता है, तो यहाँ पर पठति कहेंगे। कक्षा सुंदरा अस्ति, बालको हसतः, बालको हसतः, तौ पठतः, वे दोनों हंसते हैं, हाँ हंस भी रहे हैं, बालको हंसता तो पढ़ता। इसमें जो है मूल रूप से क्रिया के साथ में देखते हैं हलंत लगा हुआ होता है, उसमें अ लगता है, अ लगने के बाद में वह हलंत ऑलरेडी हट जाएगा और उसके बाद में जो पीछे लगेगा वह ती होगा। तो इस प्रकार से आप बोल कर याद कर सकते हो, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आम, इस प्रकार से जो वह पूरा फॉर्मेट याद हो जाएगा। किसी भी क्रिया शब्द के साथ में आप लगाओगे तो लट लकार में भी वह सब सारा वैसे ही होगा, जैसे कि क्रीड़ के साथ में बनाए, धाव के साथ में बनाए, तो सबके साथ में वही ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आम होगा। तो यह सूत्र है, इस सूत्र को याद करेंगे और इसके अनुसार से लघु लघु वाक्य, छोटे छोटे वाक्य आप बना सकते हो। तो वीडियो के इस भाग में जो है पंचम कक्षा के वीडियो के इस भाग में आज हम लोगों ने जाना षष्ठम पाठ और सप्तम पाठ के प्रश्नोत्तर थे। यह सप्तम पाठ जिसमें कि क्रिया धातु है और षष्ठम पाठ में जो सर्वनाम शब्द हैं वह इस प्रकार से थे। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और पुस्तक में जो अभ्यास है उसमें कहाँ कहाँ हम लोग क्या क्या भरेंगे वह यह सब हैं। इसे सुने, दोबारा रिपीट करें और अपने पहले पुस्तक में इसे भर लें और भरने के पश्चात आप अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में इसे निश्चित रूप से लिखोगे। वीडियो के अगले भाग में हम लोग अष्टम पाठ और नवम पाठ आदि प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। धन्यवाद।